ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरु महाराज श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव भक्तिवेदांत सागर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। उसके बाद में गौ नित्यानंद एवं राधा रमण बिहारी चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मेरी रूपानु गुरु परंपरा एवं समस्त वैष्णव वृंद चरणों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो आज हम भगवान कृष्ण के ऊपर जो ग्रंथ है, भगवान कृष्ण की भगवत्ता प्रतिपादित होती है, जिस ग्रंथ से वो गागर में सागर की तरह है, वो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने प्रकट किया है। और हमारे गुरु महाराज ने उसके ऊपर टीका लिखी है। उस टीका का नाम है कणा प्रकाश का वृत्ति। तो गुरु महाराज उस ग्रंथ की प्रस्तावना में बोलते हैं कि श्री गौड़ीय वैष्णव आचार्य मुकुटमणि महामोपाध्याय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित यह श्री भागवत अमृत कणा ग्रंथ श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग प्रिय परकर रस तत्व आचार्य श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित श्री लघु भावनामृत ग्रंथ का सार संकलन है। यह ग्रंथ आकार में अतिशय छोटा होने पर भी इसमें ब्रज स्थित नंद नंदन राधाकांत रास बिहारी श्री कृष्ण असमूर्ध ऐश्वर्य माधुर्य पर मंडित सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व हैं। यह असमूर्ध उपास्य तत्व श्री कृष्ण ही स्वयं रूप हैं। इनको ही श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में स्वयं भगवान कहा गया है। स्वयं रूप ही मूल तत्व है। जितने भी भगवत अवतार आदि हैं, उनकी भगवत्ता इन स्वयं रूप भगवान से ही है, किंतु स्वयं रूप कृष्ण की भगवत्ता स्वतः सिद्ध है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इस ग्रंथ में संक्षेप में श्री रूप गोस्वामी महाराज जी का अनुसरण करते हुए स्वयं रूप तत्व नंद नंदन श्री कृष्ण, स्वयं प्रकाश तत्व विलास तत्व श्री बलदेव प्रभु और वैकुंठनाथ, अंश तत्व मत्स्य कूर्म आदि, आवेश तत्व व्यास नारद आदि, तीन पुरुष अवतार कर्णोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, तीन गुणावतार राम बलराम और कृष्ण, और असंख्य लीला अवतार जैसे चतुर्थ नारद बराह आदि, मनवंतर अवतार, यज्ञ भगवान विष्णु भगवान सत्यसेन भगवान और 14 अवतार, युग अवतार शुक्ल रक्त श्वेत और पीत, और जैसे कि प्रवाह मोहिनी धन्वंतरी आदि, वैभव मत्स्य कुर्मादि, परावस्त नृसिंह राम कृष्ण आदि, कृष्ण के वास स्थान धाम ब्रज माधुरी मधुपुरी द्वारका और गोलोक, श्री कृष्ण का पूर्णत्व पूर्ण तरत्व और पूर्णतमत्व, द्वारका मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाएं प्रकट
और अपरगट लीलाएं श्री कृष्ण की बाल्य लीला का नित्यत्व और भगवत भक्तों के तारतम्य में सभी का विशेष विषयों का संक्षिप्त परिचय दिया है। इन तत्वों से अवगत हुए बिना सर्वोत्तम उपास्य तत्व का निर्णय होना कठिन ही नहीं असंभव है। निष्कपट साधक इस ग्रंथ का अनुशीलन कर सहज ही आराध्य तत्व का निर्णय कर सकते हैं। श्री चक्रवर्ती ठाकुर ने सरल सहज बोधगम में प्रांजल्य संस्कृत भाषा में इस ग्रंथ का संकलन इस रूप में किया है कि संस्कृत भाषा में अनभिज्ञ साधारण भक्त भी इस ग्रंथ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये ग्रंथ की प्रस्तावना है। अब यहाँ से ये प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है श्रीमद् भागवत अमृत ग्रंथ में जो प्रधान रूप में निर्णित हुए हैं, जिनके ऐश्वर्य, असमोर्धत्व, अनंता, अद्भुत प्रभुता और माधुर्य, सर्व मनोहरता अन्य किसी भी भगवत स्वरूप की अपेक्षा न कर नित्य अवस्थित रहते हैं, वे कृष्ण ही स्वयं रूप पर तत्व हैं। अब हमारे गुरु महाराज इसकी बृहद व्याख्या करते हैं कणा प्रकाश का वृत्ति में कि किस तरह से भगवान का ऐश्वर्य, असमोर्दय, अनंतता, अद्भुत प्रभुता और माधुर्य, सर्वमनोहरता अन्य किसी भगवत स्वरूप की उपेक्षा न कर नित्य अवस्थित है। इसकी बृहद व्याख्या कणा प्रकाश का वृत्ति में गुरु महाराज कर रहे हैं। गुरु महाराज बोल रहे हैं, निखिल शाश्वत शास्त्रों में ब्रजेंद्र श्री कृष्ण को परातत्व, परात्पर तत्व के रूप में प्रतिपादित किया गया है। यह हम कतिपय प्रमुख प्रमाणों का उल्लेख कर रहे हैं, जैसे कि एते चांस्कला पुंसस् कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे अहो भाग्य नंद गोप ब्रजौकशम जन्मित्रा परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये भागवत के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक है। दूसरा 10वें स्कंद के 4वें अध्याय का 32वां श्लोक है। तीसरा ब्रह्म संहिता श्लोक है 5वें अध्याय का पहला श्लोक। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोपाल अपने उपनिषद में भी, श्रुति में भी, वेदों में भी लिखा है, कृष्णो वही परम देवतम। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, मत परतरम नान्य किंचित दस्ति धनंजय वेदस्य सर्वैश्वर हमेव वेद्ये ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम एकांशेन स्थितो जगत अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च अतोस्मि लोके वेदे च प्रसिद्धि पुरुषोत्तम। ऐसा भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। चैतन्य चरितमृत में भी है, कृष्ण स्वरूप विचार सुनो सनातन अद्वैज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर चिदानंद देह सर्व आश्रय सर्वेश्वर स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद पर नाम सर्व ऐश्वर्य पूर्ण यार गोलोक नित्य धाम। इस प्रकार निखिल श्रुतियों, स्मृतियों, पुराणों और उसके अनुगत शास्त्रों के गूढ़ तात्पर्य का विवेचन करने पर श्री कृष्ण ही परात्पर तत्व निर्णित होते हैं। परम तत्व होने का कारण कृष्ण की स्वयं भगवत्ता ही है। स्वयं भगवत्ता या स्वयं रूप की परिभाषा श्री रूप गोस्वामी महाराज जी ने लघु भावना भागवतामृत ग्रंथ में दी है। अन्यापेक्षी यद रूपम स्वयं रूप स उच्यते। भगवान का वह मूल रूप जो किसी भी अन्य भगवत रूप की उपेक्षा नहीं रखता, वह स्वतः सिद्ध होता है, उसको स्वयं रूप कहते हैं।
चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि यार भगवत्ता हईते अन्यर भगवत्ता स्वयं भगवान शब्देर यहाँ ते ही सत्ता। जिनकी भगवत्ता से दूसरों की भगवत्ता सिद्ध होती है उन्हें स्वयं भगवान कहते हैं। ब्रजनंदन श्री कृष्ण संपूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य की शेष सीमा है। उनका महान ऐश्वर्य और माधुर्य किसी दूसरे की उपेक्षा नहीं रखता। इसी स्वयं भगवान से ही समस्त प्रकार के भगवत स्वरूपों का प्रकाश होता है। श्री कृष्ण ने नर लीला का अतिक्रम कर विभिन्न समयों में जो ईश्वरत्व रूप अलौकिक लीला का प्रकाश किया है वही उनका ऐश्वर्य है। जैसे आविर्भाव के समय चतुर्भुज रूप प्रकाश, असुरों का वध, अर्जुन को विराट रूप दिखलाना आदि आदि। ऐश्वर्य के प्रकाश अथवा अप्रकाश दोनों ही अवस्था में नरलीला का अतिक्रम नहीं करना इनका माधुर्य है। जैसे पूतना का वध, सक्टासुर का वध, अघासुर आदि दैत्यों का वध और दामबंधन लीला आदि में ऐश्वर्य प्रकाश होने पर भी नरलीला का अतिक्रम नहीं हुआ। पुनः मक्खन चोरी, दधी लूट, मिट्टी खाने की लीला, मिट्टी खाने के साथ साथ माँ यशोदा को अपने मुखारविंद में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराना आदि किसी भी प्रकार से ऐश्वर्य को न दिखलाकर भय आदि के प्रकाश में ही नरलीला का माधुर्य प्रकाशित हुआ है। इसलिए श्री कृष्ण की जितनी भी कीड़ाएं हैं वे सर्वोत्तम नरलीला के श्रेष्ठ निर्दर्शन स्वरूप हैं। नर स्वरूप ही उनका स्वरूप है। कृष्ण रयते के खिला सर्वोत्तम नरलीला नरवपु तहार स्वरूप। ब्रज की रागुनगा भक्ति उपासना से श्री कृष्ण के इस स्वयं रूप परम तत्व की उपलब्धि होती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के त्रिविध रूप हैं, तीन प्रकार के रूप हैं, स्वयं रूप, तदेकात्मक रूप और आवेश। इनमें से ब्रज विहारी नंद नंदन श्री कृष्ण रूप गोप मूर्ति ही स्वयं रूप हैं। इनमें चार विशेष गुण हैं जो अन्य किसी भी स्वरूप में नहीं होते: रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी और वेणु माधुरी। स्वयं रूप भी दो प्रकार का होता है, स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश एक ही स्वयं रूप यदि युगपत बहुत से स्थानों पर प्रकट हो और यदि प्रकटित सभी मूर्तियां रूप, गुण और लीला आदि में सब प्रकार से मूल रूप से समान हो तो उन्हें मूल रूप या स्वयं रूप का प्रकाश कहा जाता है। जैसे राम के समय और महर्षियों के विवाह में एक ही कृष्ण अनेकों मूर्तियों में प्रकाशित हुए थे। श्री रूप गोस्वामी महाराज ने लघु भागवतामृत में स्वयं प्रकाश की परिभाषा में इस प्रकार किया है: अनेकत्र प्रकटता अनेकत्र प्रकटता रूपैकदा सर्वथा तत्स्वरूपैव सप्रकाश इतीर्यते। स्वयं प्रकाश दो प्रकार का होता है, प्रभाव और वैभव। प्रभाव में प्रभुत्व और वैभव में विभुत्व वर्तमान रहता है। स्वयं रूप श्री कृष्ण के प्रभाव प्रकाश की सभी मूर्तियां स्वयं रूप कृष्णीय हैं। जब वही कृष्ण भाव, विष, आकार, वर्ण और कुछ भिन्न रूप में प्रकाशित होते हैं होने पर उन्हें वैभव प्रकाश कहते हैं। श्री बलदेव प्रभु कृष्ण के वैभव प्रकाश हैं। श्री कृष्ण से अभिन्न होने पर भी नाम, गौर, रंग, हल मूषलधारी का कुछ कुछ भेद है। विशेष प्रयोजन के लिए विशेष प्रकार की मूर्तियों का शास्त्रों में उल्लेख पाया जाता है और उनमें आकारगत भेद भी लक्षित होता है। जैसे चतुर्भुज देवकी नंदन या आकारगत कुछ भिन्नता होने पर भी उन्हें स्वयं रूप कृष्ण का प्रकाश ही जानना चाहिए। वासुदेव कृष्ण की द्विभुज मूर्ति को भी प्रकाश समझना चाहिए। तद आत्मक रूप और आवेश का वर्णन आगे प्रसंग अनुसार किया जाएगा। अब विश्वनाथ ठाकुर जी दूसरा श्लोक बोलते हैं, जो स्वयं रूप के प्राय बराबर शक्ति संपन्न होते हैं
उन्हें स्वयं रूप कृष्ण का विलास कहा जाता है, जैसे परम व्योमनाथ श्री नारायण। उक्त विलास से जो न्यून कम शक्ति वाले हैं उनको उस विलास का स्वांश कहा जाता है, जैसे मत्स्य कूर्म अवतार आदि। अब गुरु महाराज इसकी इस श्लोक की कणा प्रकाश का वृत्ति में बोलते हैं, जो रूप स्वयं रूप से भिन्न नहीं है उनको स्वयं रूप का ही काव्य व्यू कहा जाता है। अतएव जिनमें आकार भाव वर्ण नाम की दृष्टि से कुछ कुछ भेद दृष्टिगोचर होता है, तब ऐसे रूप को तदेकात्म रूप कहते हैं। श्री रूप गोस्वामी महाराज लघु भावनामृत के पूर्व खंड में इस तरह लिखते हैं, यद रूपम तद भेदेन स्वरूपेण विराजते आकृत्यादि विरन्याद्रक स तदेकात्म रूपकः। तदेकात्म रूप दो प्रकार के होते हैं, विलास और स्वांश। उनमें से मूल रूप के समान शक्तिधारी किंतु आकृति वर्ण नाम में कुछ भेद होने पर उन्हें तदेकात्म रूप का विलास कहते हैं, जैसे ब्रज में बलराम और वैकुंठ में श्री नारायण। श्री रूप गोस्वामी पाद ने लघु भागवतामृत में ऐसा उल्लेख किया है, स्वरूप अन्य कारम यत्तस्य भाति विलासतः प्रायेणात्म समम शक्त्या सविलासो निगद्यते। प्रभाव और वैभव भेद से विलास भी दो प्रकार के होते हैं। प्रभाव विलास में द्वारका मथुरा धाम में आदि चक्रव्यूह होते हैं, यथा वासुदेव चतुर्भुज क्षत्रिय वेश क्षत्रिय अभिमान द्वारका मथुरा में नित्य अधिष्ठान संकर्षण प्रदम और अनिरुद्ध वैभव विलास वैकुंठ में नित्य विराजमान द्वितीय चक्रव्यूह हैं। इनमें से प्रत्येक चारों की तीन तीन मूर्तियां और 12 मूर्तियां 12 मासों में और 12 तिलकों के अधिष्ठात्र देवता स्वरूप हैं, जो तिलक हम शरीर में लगाते हैं। एक घंटा पुनः इनमें से प्रत्येक की पुरुषोत्तम अच्युत और 8 विलास मूर्तियां होती हैं। विस्तृत वर्णन हेतु श्री चैतन्य चरितामृत हम देख सकते हैं। विलास से कुछ अल्प शक्ति वाले भगवत स्वरूपों को स्वांश कहा जाता है। स्वांश 6 प्रकार के होते हैं, पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, युग अवतार, मनमंत्र अवतार और शक्तावेश अवतार। अब तीसरा श्लोक है कि भगवान की ज्ञान भक्ति और क्रिया शक्तियों में से किसी एक शक्ति का संचार जिस जीव में होता है उसे आवेश अवतार कहते हैं, और उस शक्ति संचार को आवेश कहते हैं। जैसे वेद व्यास में भक्ति शक्ति, पृथु महाराज में पालन शक्ति और शनकादि में ज्ञान शक्ति का संचार। अब गुरु महाराज इसकी कणा प्रकाश का वृत्ति में बतलाते हैं, जिसमें केवल एक शक्ति का संचार होता है उसी को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, भगवत आवेश और भगवत शक्त्यावेश। महत्तम जीवों में ही ऐसे आवेश होते हैं। भगवत आवेश में जीव को अपने श्री भगवान होने का अभिमान रहता है, जैसे कपिल देव, ऋषभ देव आदि अपने को भगवान मानते हैं, किंतु भगवत सत्याविष्ट जीव अपने को भगवत दास समझते हैं। जैसे ब्रह्मा, नारद, व्यास, पृथु महाराज, परशुराम आदि। श्री लघु भागवतामृत में ऐसा ही कहा गया है, ज्ञान शक्त्यादि कलया यत्राविष्टो जनार्दनः त आवेशा निगद्यन्ते जीवा ए महात्मतः महत्तमः। ज्ञान शक्ति और कला के द्वारा श्री जनार्दन जिन
महत्तम जीवों में आविष्ट होते हैं उन्हें शक्त्यावेश कहा जाता है। ये शक्त्यावेश भी मुख्य और गौण भेद से दो प्रकार के होते हैं। जिनमें साक्षात शक्ति का आवेश होता है वे मुख्य शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं, और जिनमें शक्ति का आभास मात्र विभूति के रूप में दृष्टिगोचर होता है उसे गौण शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। चौथा श्लोक है का अनुवाद है, अनंतर अवतार समूह मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, पुरुष अवतार, गुण अवतार और लीला अवतार। गुरु महाराज इसकी कणा प्रकाश का प्रतिमत लाते हैं। प्रापंचिक जीवों के कल्याण के लिए प्रपंच अति धाम से इस जगत में श्री भगवान के अवतरित होने का नाम अवतार है। लघु भागवतामृत की टीका में श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने ऐसा उल्लेख किया है, अप्रपंचात प्रपंचे बतरणम खल्व अवतार। श्री कृष्ण संदर्भ में भी ऐसा कहा गया है, अवतारस्य प्राकृत वैभवे अवतरण मिति। श्री भगवान के स्वयं वैभवों का माया वैभव में अवतरण को अवतार कहते हैं। परम परात्पर तत्व भगवान श्री कृष्ण जीवों के कल्याण के लिए कभी स्वयं द्वारांतर के द्वारा नवीन रूप में जगत में आविर्भूत होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत श्लोक में अवतार का कारण बतलाया गया है। काल के प्रभाव से आजकल अधिकांश व्यक्ति नास्तिक स्वभाव के हैं। वे लोग युक्ति तर्क के द्वारा भगवान को जानना चाहते हैं। उपासना पद्धति के द्वारा भगवान स्वयं अपने को अनुभव करा देते हैं, इसे वह स्वीकार नहीं करते। वे केवल लौकिक चेष्टाओं के द्वारा आंखों से ही अथवा अन्य अन्य इंद्रियों के द्वारा तत्क्षण ही भगवत तत्व को उपलब्ध करना चाहते हैं, किंतु यह असंभव है। भगवान आवांग मनसो गोचर हैं, वे स्वयं कृपा करके ही योग्य जीवों को दर्शन देते हैं। वे स्वयं प्रकाश तत्व हैं। जिस प्रकार लाखों प्रयत्न करने पर भी रात में सूर्य को नहीं देखा जा सकता, प्रातःकाल ही सूर्य की किरणों से ही सूर्य को बिना प्रयास के देखा जा सकता है, उसी प्रकार मायाबद्ध जीव स्वरूप शक्ति की भक्ति वृत्ति का आश्रय किए बिना भगवत दर्शन कदापि नहीं कर सकता। करुणा वर्णालय भगवान को भूलकर जीव इस मायिक संसार में अनादिकाल से विभिन्न योनियों में भ्रमण करता हुआ आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक त्रितापों से दग्ध हो रहा है। इन जीवों पे कृपा करने के लिए ही अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा श्री भगवान मनुष्य, देव, मशत, कूर्म आदि के रूप में प्रपंचिक जगत में अवतरण होते हैं। गीता में जगह जगह श्री कृष्ण ने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इन भगवत अवतारों की अवज्ञा करने वालों को मूर्ख, अज्ञानी और असुर आदि अवजानन्ते माम मूढ़ा कहा गया है, असुर कहा गया है, और वे आसुरी और राक्षसी गति को प्राप्त होते हैं जो भगवान के अवतारों को नहीं मानते। राक्षसी मां सुरीं चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः स्पष्ट रूप से कहा गया है। अवतार के समय सिद्ध और साधकों का संग होता है, और वह संग ही साधकों की सिद्धि प्राप्ति का एकमात्र परम उपाय है। ये अवतार समूह मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, पुरुष अवतार, गुण अवतार और लीला अवतार। अब 5वें श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं, पुरुष अवतार प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। उनमें से महत्त्व के सृष्टा कारणदक्षाई प्रकृति के अंतर्यामी प्रथम पुरुष हैं। ये परब्रह्म स्वरूप वैकुंठ धाम के संकर्षण के अंश हैं, जो समष्टि विराट अंतर्यामी गर्भो दक्षाई
और जो ब्रह्मा के सृष्टा हैं वे वैकुंठस्थ प्रथम के अंश द्वितीय पुरुष हैं, और जो व्यष्टि विराट अंतर्यामी क्षीरोदाक्षायी हैं वे परब्रह्म स्थित अनिरुद्ध के अंश तृतीय पुरुष हैं। अब गुरु महाराज इसकी कणा प्रकाश का वृत्ति में बतलाते हैं। प्रकृति के अंतर्यामी और महातत्व के सृष्टा कारणदक्षाई महाविष्णु परम पुरुष अवतार हैं। वे ये वैकुंठपति नारायण के द्वितीय व्यूह संकर्षण के अंश हैं। ये कारणवारी में शयन करते हैं। वे अपने एक क्षण इच्छा से या कटाक्ष से प्रकृति को क्षुब्ध कर महत्त्वादि के द्वारा इस चराचर विश्व की सृष्टि करते हैं। स एष आद्य पुरुष कल्पे कल्पे सजत त्यजः। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 39वां श्लोक है। आद्यो अवतार पुरुषः। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 6वें अध्याय का 34वां। आधार शक्ति मवलंब्य पराम समूर्तिम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि, ये ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है। अर्थात आधार शक्तिमयी शेष नामक अपनी मूर्ति का अवलंबन कर जो अपने रोमकूप में अनंत ब्रह्मांडों के साथ कारण जल में शयन पूर्वक योग निद्रा में रहते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ये महाविष्णु जिस अनंत सैया पर शयन करते हैं वे अनंत देव दास तत्व रूप शेष नाम अवतार हैं। श्री ब्रह्म संहिता में इनके संबंध में और भी कहा गया है। नारायण स भगवाना पस्तस्मात् सनातनात् आविरासित कारणो निधि संकर शनात्मकः योग निद्रां गतित तस्मिन् सहस्रांश स्वयं महान तदरो मविल जालेषु बीजम संकर्षणश्च च हेमान्यन दानि जातानि महाभूता व्रतानि तु। अर्थात बोलते हैं ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 12वां और 13वां ये श्लोक है। क्या बोलते हैं? स्वरूपानंद रूप आनंद समाधि ही योग निद्रा है। श्री रमा देवी ही योग माया रूपा योग निद्रा है। कारण अनापशायी महाविष्णु इस योग निद्रा का आश्रय लेते हैं। उनके एक एक रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड बीज उत्पन्न होते हैं। वे ब्रह्मांड बीज उनके चिन्मय शरीरगत रोमकूप में जब तक अवस्थित रहते हैं तब तक वे चिद आवास रूप शरणाब की भांति रहते हैं। वो चिद आवास रूप श्रोण अंड की भांति रहते हैं। उन महाविष्णु के निश्वास के साथ बाहर निकलकर माया के असीम प्रकोष्ठ में प्रवेश करते हैं। तब अप्रपंचीकृत भूत समूह के द्वारा परवर्धित होते हैं। द्वितीय पुरुष अवतार हैं भगवान के सूक्ष्म समष्टि विराट के अंतर्यामी ब्रह्मा के सृष्टिकर्ता गर्भोदक्षाई महाविष्णु ही द्वितीय पुरुष अवतार हैं। ये वैकुंठ धाम स्थित द्वितीय चक्र व्यूह के तृतीय व्यूह रूप प्रथम के अंश हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसा उल्लेख है, यश्याम भसी शयानस्य योग निद्रां वितिन्वतः नाभि हृदाम बुजादासीत ब्रह्मा विश्व सृजाम पति यशा वय वसंस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भागवतो रूपम विशुद्धम सत मूर्जितम पश्यन्त्य दूरूप मद वृच्चक्षुषा सहस्त्रपादो रूप हो जा ननाद्भुतम सहस्त्रमूर्ध श्रवणा छिन्नासिकम सहस्त्रमूल्यम वर कुंडलो लसत। उक्त प्रथम पुरुषी अनंत रूपों में उपरोक्त संवर्धित
अनंत ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। वे प्रविष्ट रूप ही द्वितीय पुरुष अवतार गर्भोदक विष्णु हैं। ये गर्भोदक में शयन पूर्वक योग निद्रा का आश्रय करते हैं। उस समय इनके नाभि हृदय से उत्पन्न कमल से विश्व सृष्टा प्रजापति ब्रह्मा जन्म ग्रहण करते हैं। कर्णोदक्षाई महाविष्णु के श्री चरण आदि से लेकर मस्तक तक अंगों के रूप में पाताल के देश से आरंभ कर ब्रह्मलोक तक विराट प्रपंच रूप 14 भुवन परिकल्प तक है। गर्भोदक्षाई विष्णु का श्री विग्रह रजतम रहित, रजोगुण तमोगुण से रहित है, विशुद्ध सत्व है, अप्राकृत होता है। योगी लोग विशेष विज्ञान भक्ति की आंखों के द्वारा असंख्य हस्त पद मुख हाथ पैर मुंह सिर कान आंख नाक सिर दिव्य अलंकार मुकुट आदि शोभित उनके श्री अंग दर्शन करते हैं। ब्रह्म संहिता में लिखा है, प्रत्यंड एव एकांशात विशति स्वयं सहर्थ मूर्धा विश्वात्मा महाविष्णु सनातनः। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक है। इसका अर्थ होता है, कारण अध्याय कारण जल में शयन किए हुए महाविष्णु महासंकर्षण के अंश हैं। उनसे जितने भी ब्रह्मांड प्रकाशित हुए हैं उन सभी ब्रह्मांड में स्वयं अंश के रूप में प्रविष्ट हुए हैं। उनका यह प्रत्येक अंश ही गर्भोदक्षाई विष्णु है। वे सब प्रकार से महाविष्णु के समान होते हैं। ये समष्टि अंतर्यामी भी कहलाते हैं। ब्रह्म संहिता में फिर कहते हैं, 5वें अध्याय का 48वां श्लोक है, यशैकनिश्व सितकालमथम मथावलंब्य जीवंत लोम विलोजा जगदंडनाथ विष्णुर्महांस यह यश कला विशेषो गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। महाविष्णु का एक निश्वास निकलकर जितने समय तक अवस्थित रहता है, उनके रोमकूपों से उत्पन्न ब्रह्मांडपति ब्रह्मा उतने ही काल तक जीवित रहते हैं। वे महाविष्णु भी जिनके अंशों के अंश कला मात्र हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तृतीय पुरुष अवतार द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षाई के अंश प्रत्येक जीव के अंतर्यामी साक्षी उनके कर्मों के नियंता क्षीरोदक्षाई परमात्मा ही तृतीय पुरुष हैं। ये वैकुंठ स्थित द्वितीय चक्र विहु अनिरुद्ध के अंश हैं। श्रीमद् भागवत में इस प्रकार वर्णन है, केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। जीवों के हृदय में अंतर्यामी स्वरूप अंगुष्ठ प्रणाम प्रादेश मात्र पुरुष विराजमान रहते हैं। कठोपनिषद में भी अंगुष्ठ मात्र पुरुष का वर्णन मिलता है। कठोपनिषद में इस प्रकार लिखा है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। श्री ब्रह्म संहिता में मिलता है। अब श्री ब्रह्म संहिता में भी इस प्रकार लिखा है कि वामांग दशरथ विष्णु दक्षिणागात प्रजापतिम ज्योतिर्लिंगमयम शंभु कूर्च देशा दशा भ्रश्यत। ये ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का 15वां श्लोक है। वृष्टि अंतर्यामी क्षीरोदक्षाई पुरुष ही श्री विष्णु कहलाते हैं। हिरण्य गर्भ रूप भगवत अंश ही प्रजापति हैं। ये चतुर्मुख ब्रह्मा से भिन्न हैं। ये हिरण्य गर्भ ही अनंत ब्रह्मांडों के प्रत्येक ब्रह्मा के बीज तत्व हैं। ज्योतिर्मंगल में शंभु
अपने मूल तत्व आदि लिंग स्वरूप शंभु के प्रकाश मात्र हैं। विष्णु के स्वांश तत्व हैं, अतः महेश्वर हैं, महामहेश्वर हैं। प्रजापति ब्रह्मा, शंभु और महाविष्णु के बिंबांश हैं। आधिकारिक देवता विशेष हैं, अपनी शक्ति वायु भाग में रहती है, इसलिए महाविष्णु की चिद शक्ति के शुद्ध सत्व से वाम अंग में विष्णु का आविर्भाव होता है। विष्णु ही ईश्वर के रूप में प्रत्येक जीव के अंतर्यामी परमात्मा है। वेद में उनको ही अंगुष्ठ मात्र पुरुष बतलाया गया है, वे ही पालन करता है। कर्मीजन उनको ही यज्ञेश्वर नारायण मानकर पूजा करते हैं। योगी लोग उन्हीं परमात्मा मानकर समाधि में दर्शन करने की अभिलाषा रखते हैं। भृंग संहिता में और भी कहा गया है, दीपार्चरेव ही दशांतर मभ्युपेत्य दीपायते विवृध हेतु समान धर्मा यस्ता दृगे ही च विष्णुतया विभाति गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। 5वें श्लोक का 56वां अध्याय। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार बतलाया है। परव्योमपति नारायण श्री कृष्ण की विलास मूर्ति हैं, उनके अंश प्रथम पुरुष हैं, उनके भी अंश गर्भोदक्षाई हैं और गर्भोदक्षाई के अंश क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं। विष्णु शब्द का अर्थ व्यापनोति इति विष्णु, जो सर्वव्यापी हैं। इस तरह क्षीरोदक्षाई विष्णु भी श्वांश विलास निरूपित होते हैं। सत्य गुणावतार विष्णु तत्व मायिक गुणा मिश्र शंभु तत्व से विलक्षण होते हैं। गोविंद के स्वरूप के समान ही विष्णु का स्वरूप होता है। दोनों ही विशुद्ध सत्य स्वरूप हैं, दोनों समान धर्म विशिष्ट हैं। यहाँ निवृत्त हेतु का तात्पर्य आविर्भूत होने से है। त्रिगुणमयी माया से जो सद्गुण होता है वह रजगुण और तमोगुणों से मिश्रित रहने के कारण अशुद्ध सत्व होता है। ब्रह्मा रजोगुण से उत्पन्न स्वांश प्रभाव विशिष्ट विमनांश तत्व हैं और शंभु माया के तमोगुण से उदित स्वांश प्रभाव विशिष्ट विमनांश तत्व हैं। विमनांश होने का कारण यह है कि माया के रज गुण और तमोगुण ये दोनों गुण ही अचित होने के कारण उससे उदित उक्त दोनों तत्व ब्रह्मा और शंभु स्वयं रूप या तदेकात्म रूप से बहुत दूर अवस्थित हैं, किंतु विष्णु विशुद्ध सत्व के अंश और स्वांश हैं, इसलिए वे स्वांश विलास महामहेश्वर तत्व हैं। वे माया युक्त नहीं हैं, माया के प्रभु हैं। श्री गोविंद की विलास मूर्ति नारायण में श्री गोविंद के सभी ऐश्वर्य 60 गुण पूर्ण रूप से हैं, किंतु ब्रह्मा और शिव माया गुण मिश्रित तत्व हैं और वे गुणावतार होने पर भी विष्णु तत्व के समान नहीं है। विष्णु में उक्त 60 गुण होते हैं, किंतु ब्रह्मा और शंभु में केवल 55 गुण ही बिंदु बिंदु रूप में होते हैं। विष्णु ईश्वर हैं, ब्रह्मा और शिव विष्णु के अधीन आधिकारिक देवता तत्व हैं। अब 6वें श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। विष्णु ठाकुर बोल रहे हैं, सत्वगुण के द्वारा जगत के पालन करता क्षीरोदनाथ ही विष्णु कहलाते हैं। गर्भोदाक्षाई के नाभि कमल से उत्पन्न रजोगुण के द्वारा स्थूल जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कहलाते हैं। किसी किसी कल्प में किसी कल्प में प्रचुर पुण्यवान जीव ब्रह्मा रूप से जगत की सृष्टि करते हैं। वर्तमान काल में वैसे ही जीव में ईश्वर की शक्ति संचरित हुई है, इसलिए इन ब्रह्मा को भी आवेश अवतार कहा जाता है। इन ब्रह्मा में रजोगुण का संयोग रहने के कारण ये श्री विष्णु के समतुल्य तत्व नहीं है।
किसी कल्प में वैसे पूर्णशाली जीव के आभास में श्री विष्णु स्वयं ब्रह्मा होकर जगत सृजन का कार्य करते हैं। जैसे किसी किसी मनमंत्र में श्री भगवत अवतार यज्ञ ही इंद्र के रूप में प्रकट होते हैं। जिस मनमंत्र में भगवान यज्ञ ही इंद्र होते हैं और जिस कल्प में विष्णु ही ब्रह्मा होते हैं, उस मनमंत्र में और कल्प के इंद्र और ब्रह्मा विष्णु के समतुल्य होते हैं। पाताल से सत्यलोक पर्यंत स्थूल समष्टि विराट रूप प्राकृत निखिल पदार्थ ही ब्रह्मा का स्थूल शरीर है, उसे भी ब्रह्मा कहा जाता है। और उस स्थूल शरीर में जो सूक्ष्म जीव रूप हिरण्य गर्भ है, वे भी ब्रह्मा हैं। तद अंतर्यामी ब्रह्मा के अंतर्यामी गर्भोदक्षाई हैं, वे ईश्वर तत्व हैं। अनंतर तमोगुण के द्वारा जो संहार करता है, वे शिव हैं, जिनको स्थूल वैराज पुरुष, सूक्ष्म हिरण्य गर्भ, गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न सृष्टिकर्ता ईश्वर करोड़ों ब्रह्मा, कोटि ब्रह्मा कहा गया है। वे ही शिव रूप धारण कर संहार कार्य करते हैं। किसी कल्प में वैसा पुण्यवान जीव ही और वैसे जीव के अभाव में किसी किसी कल्प में विष्णु भी शिव रूप धारण करते हैं, किंतु सदाशिव निर्गुण तत्व हैं। वो तीनों गुणों से अतीत तत्व हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। वे स्वयं रूप के विलास विशेष हैं। वे गुणावतार शिव के भी अंशी हैं। गुणावतार शिव भी उनसे प्रकट होते हैं। अतएव ये ब्रह्मा से श्रेष्ठ हैं, विष्णु के समान हैं एवं जीव तत्व से भी भिन्न स्वरूप हैं, क्योंकि जीव सगुण होते हैं। अब छठवें श्लोक की कणा प्रकाश का वृत्ति में गुरु महाराज बोल रहे हैं कि पूर्वोक्त तृतीय पुरुष अवतार क्षीरो दक्षाई विष्णु सत्गुण के द्वारा जगत का पालन करते हैं। वे ही यहाँ गुणावतार विष्णु कहे गए हैं। इनके संबंध में श्रीमद् भागवत में कहा गया है, हरेर ही निर्गुणो साक्षात पुरुष प्रकृति पर सव्यत दृगु पदृष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत। श्री हरि सर्वज्ञ श्रीमद् भागवत का श्लोक है, 10वें स्कंद के 88वें अध्याय का 5वां श्लोक है। श्री हरि सर्वज्ञ प्रकृति से अतीत सबके साक्षी गुणातीत पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। उनकी आराधना करने वाले भक्तजन ही गुणातीत होते हैं। इसके संबंध में पूर्वोक्त ब्रह्म संहिता के दीपार्चरेव ही श्लोक की कणा प्रकाश वृत्ति दृष्टव्य है। क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा श्री गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि कमल से आवृत रजोगुण और सृष्टिकर्ता ही ब्रह्मा है। ये रजोगुण से उत्पन्न स्वांश प्रभाव विशिष्ट विभिन्नांश तत्व हैं। ब्रह्मा जी के संबंध में इससे पहले श्लोक की कणा प्रकाश का वृत्ति दृष्टव्य है। श्री रूप गोस्वामी महाराज जी ने भी लघु भागवत ग्रंथ में कहा है, हिरण्यगर्भ सूक्ष्मोत्र स्थूलो वैराज संज्ञक भोगाय सृष्टि चाभूत पद्म भूरित सद्विधा। अर्थात ब्रह्मा के स्थूल रूप को वैराज और सूक्ष्म रूप को हिरण्यगर्भ कहते हैं। वैराज ब्रह्मा सृष्टि करता है और हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य के भोक्ता हैं। पाताल से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों में समिष्ट विराट रूप प्राकृत पदार्थ समूह ब्रह्मा का स्थूल शरीर है, उसे भी ब्रह्मा कहा जाता है। इसे स्थूल शरीर में सूक्ष्म जीव रूप हिरण्यगर्भ को भी ब्रह्मा कहा जाता है। उनके अंतर्यामी गर्भोदक्षाई महाविष्णु हैं। श्री ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा के संबंध में पाया जाता है। श्री भक्तिनोद ठाकुर ने इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार बतलाया है, ब्रह्मा 2 प्रकार के होते हैं। किसी कल्प में किसी योग्य जीव में भगवत शक्ति का आवेश होने पर वह जीव ही ब्रह्मा होकर सृष्टि आदि का कार्य संपादन करते हैं। परंतु किसी कल्प में वैसा योग्य जीव न मिलने के कारण श्री कृष्ण अपनी शक्ति का विभाव करके रजोगुणी ब्रह्मा की सृष्टि करते हैं। तत्वतः ब्रह्मा साधारण जीव से श्रेष्ठ तत्व है, किंतु साक्षात ईश्वर नहीं है।
और पूर्वोक्त शंभु में ब्रह्मा की अपेक्षा अधिक ईश्वरता है। ब्रह्मा में जीव के 50 गुण कुछ अधिक रूप में एवं उससे अतिरिक्त 5 गुण आंशिक रूप में होते हैं, किंतु शंभु में भी 50 गुण एवं अतिरिक्त 5 गुण ब्रह्मा से भी अधिक परिणाम में होते हैं। ब्रह्मा की भांति आधिकारिक देवता भी 2 प्रकार के होते हैं, विष्णु तत्व और पूर्णवान जीव समूह। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। इनके एक दिन में मृत्यु लोक के 432 करोड़ वर्ष होते हैं। शंभु शिव तत्व के संबंध में प्रथम पुरुष अवतार के तत्व में वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि बोलते हैं, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 88वें अध्याय का 3 श्लोक है, शिव शक्ति युत शश्यत त्रिलिंगो गुण समृत वैकारिकस्त तेजस तामस चेत्यहम त्रिधा। शिव सदैव माया शक्ति से संबंध युक्त होते हैं, तीनों गुणों में सम्यक रूप से आवृत होकर अवस्थित रहते हैं। वे सात्विक, राजसिक और तामसिक त्रिविध अहंकार के रूप में वर्तमान रहते हैं। श्री ब्रह्म संहिता में कहा गया है, क्षीरम यथा दति विकार विशेष योगात समजायते नहीं तथा पृथगस्थ हेतु यह शंभुतामपि तथा समुपैत कुर्यात् गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। 5वें अध्याय का 45वां श्लोक है। इस श्लोक का तात्पर्य भक्तिविनोद ठाकुर के शब्दों में इस प्रकार है, शंभु कृष्ण से भिन्न कोई एक स्वतंत्र ईश्वर नहीं है। जो लोग शिव को एक स्वतंत्र ईश्वर मानते हैं वे भगवत चरणों में अपराधी होते हैं। शिव का ईश्वरत्व गोविंद की ईश्वरता के अधीन होता है, इसलिए दोनों अभेद तत्व हैं। अभेद तत्व का लक्षण है कि दूध जैसे अम्ल योग से दधि का रूप धारण करता है, उसी प्रकार विशेष के योग से ईश्वर एक पृथक रूप प्राप्त होते हैं, वे ही शंभु तत्व हैं। यह शंभु तत्व परतंत्र होता है, इस स्वरूप की स्वतंत्रता नहीं होती। माया का तमोगुण, तटस्था शक्ति का स्वल्पता गुण और चिद शक्ति का अल्प ह्लादनी मिश्रित संबित गुण, इन तीनों को से एक साथ मिलकर एक विशेष प्रकार का विकार बनता है। उसी विकार विशेष से युक्त श्वांश आभास स्वरूप ही ज्योतिर्मय शंभु लिंग रूप सदाशिव तत्व हैं। इसी सदाशिव से रुद्र प्रकट होते हैं। सृष्टि कार्य में उपादान रूप से, स्थिति कार्य में असुरों का वध करने के लिए, संहार कार्य में समस्त क्रियाओं का संपादन करने के लिए स्वांश भाव आपन्न विभिन्नांश रूप शंभु श्री गोविंद गौणावतार हैं। शंभु को काल पुरुष भी कहा जाता है। ये वैष्णवों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। वैष्णव में यथा भागवत में बोलते हैं, ये शिव तंत्र विविध प्रकार के शास्त्रों में जीवों के अधिकारी भेद से उन्हें भक्ति राज्य में प्रवेश कराने के लिए सोपान स्वरूप धर्म की शिक्षा देने वाले हैं। कभी कभी गोविंद की इच्छा अनुसार मायावाद और कल्पित आगम का प्रचार कर शुद्ध भक्ति का संरक्षण और पालन करते हैं। शंभु को जीव तत्व नहीं कहा जाता, वे ईश्वर हैं तथा भी विभिन्नांशगत हैं। अब भगवान के लीला अवतार आते हैं। ये लीला अवतार भगवान के कौन कौन से हैं? 7वें श्लोक में विष्णु ठाकुर बतलाते हैं, चतुर्सन नारद बारह सत्य यज्ञ भगवान नर नारायण भगवान कपिल दत्तात्रेय है श्री गरीब भगवान हंस भगवान प्रश्नि गर्भ भगवान ऋषभ पृथु नृसिंह कूर्म भगवान धन्वंतरी भगवान मोहिनी भगवान वामन भगवान परशुराम भगवान रघुनाथ जी वेदव्यास जी बलभद्र कृष्ण बुद्ध कल्कि, ये सब लीला अवतार कहलाते हैं। ये प्रत्येक कल्प में एक बार आविर्भूत होते हैं। अब कणा प्रकाश का वृत्ति में गुरु महाराज बोलते हैं कि चतुर्सन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार को एक साथ चतुर्सन कहा जाता है। इन्होंने अकुमार ब्रह्मचर्य पालन कर भगवत भक्ति का प्रचार किया था। पूर्व जीवन में ये ब्रह्मनिष्ठ तपस्वी थे। बाद में पिता ब्रह्मा की कृपा से
श्रीमन नारायण के सौंदर्य और वात्सल्य आदि गुणों से आकर्षित होकर भगवत भक्त हो गए। इनके ही श्राप से जय विजय 3 जन्मों के लिए बैकुंठ से भ्रष्ट होकर हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष आदि हुए। अब नारद भगवान के दूसरे हैं। ब्रह्म कल्प में इनका आविर्भाव हुआ था, किंतु सभी कल्पों में इनकी विद्यमानता लक्षित होती है। ये देवर्षि के रूप में प्रसिद्ध हैं। सात्वत पंचरात्र, नारद पंचरात्र आदि के रचयिता और प्रचारक हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार ये दासी पुत्र थे। 5 वर्ष की आयु में चतुर्सन आदि ऋषियों के संग और कृपा प्राप्त कर कठोर आराधना से उन्हें भाव अवस्था में भगवत दर्शन की एक झलक मिली। अपनी अवशिष्ट आयु में भगवान नाम का कीर्तन और प्रचार करते हुए आयु के शेष होने पर मृत्यु के सिर पर पैर रखकर वैकुंठ गति को प्राप्त हुए। ध्रुव, प्रहलाद, प्रचेतागण आदि अंगृत लोगों ने इनकी कृपा से भगवती लाभ कर जीवन सफल किया। अब ये तीसरे हैं 12 भगवान। ब्रह्मकल्प के स्वयंभू मनमंत्र में ब्रह्मा के नासा छिद्र से चाक्षु मनमंत्र में जल से आविर्भूत हुए थे। पहले को कृष्ण भरा कहते हैं। ये चतुष्पाद थे। इन्होंने रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया था। दूसरे को श्वेत भरा कहते हैं। इनका श्रीमुख बारह के समान और नीचे का अंग मनुष्य जैसा था। इन्हें नववराह भी कहते हैं। इन्होंने हिरण्याक्ष का वध और पृथ्वी का उद्धार किया था। ये चौथे हैं मत्स्य भगवान। इन्होंने स्वयंभू पर चाक्षुष मनमंत्र के में अवतीर्ण होकर पहली बार हयग्रीव नामक असुर का वध कर वेदों का उद्धार किया था। और दूसरी बार प्रिय भक्त शरत व्रत मुनि के ऊपर कृपा और वैवस्वत मनु की रक्षा की थी। 5वें यज्ञ, ये रुचि नामक विप्र की आकुति नामक पत्नी के गर्भ से इनका आविर्भाव हुआ था। इन्होंने देवताओं के साथ स्वयंभू मनमंत्र का पालन किया था। 6ठे नर नारायण, धर्म की भार्या मूर्ति देवी के गर्भ से नर नारायण ऋषि का आविर्भाव हुआ था। इन्होंने आत्म प्रसन्नता हेतु दूसरों के लिए दुष्कर कठोर तपस्या का आचरण किया, जो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। 7वें हैं कपिल देव भगवान कपिल। ये कर्दम ऋषि और देवभूति के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। इनकी अंग कांति कपिल वर्ण होने के कारण कपिल नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हीं कपिल देव ने ब्रह्मा आदि देवता, भृगु आदि ऋषियों, आसुरी नामक विप्र और माता देवहूति को वेदों के सारार्थ सम्मिलित शेश्वर सांख्य तत्व का उपदेश किया था। ये सतयुग में आविर्भूत हुए थे। एक अन्य कपिल का भी वर्णन मिलता है, जो त्रेता युग में अग्निवंशज थे। इन्होंने महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को अपने श्राप से जलाकर भस्म किया था। इन्होंने ही वेद विरुद्ध नृश्वर सांख्य का प्रचलन किया है। ये जीव तत्व हैं। इनकी लीला अवतार में गणना नहीं की गई है। पद्म पुराण में भी 2 कपिलों का वर्णन कपिल का वर्णन आता है। इन दूसरे कपिल ने ही आसुरी नामक बौद्धों को निरीश्वर सांख्य का उपदेश दिया था। आजकल इनका नास्तिक सांख्य ही षड दर्शन के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। दत्तात्रेय भगवान अत्रि ऋषि और अनसुईया के पुत्र रूप में इनका आविर्भाव हुआ था। इन्होंने अलर्क नामक विप्र और प्रहलाद, हय्यत आदि राजाओं को आत्मविद्या का उपदेश किया था। इनका वर्णन श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त ब्रह्मांड, आदित्य और मार्कंड पुराण में भी पाया जाता है। विष्णु के अवतार होने पर भी इनका मत वैष्णव मत नहीं है। ये श्री बुद्ध की भांति स्वतंत्र मत प्रचारक हैं। और 9वें है हयशीष भगवान, जिनका घोड़े का मुंह है। ब्रह्मा के यज्ञ में अश्वचरा घोड़े के
सिर वाले रूप में अवतीर्ण हुए थे। इन्होंने मधु और कैटम नामक असुरों का विनाश कर वेदों का उद्धार किया था। निश्वास त्याग के समय इनके नासा छिद्र से वेद लक्षणा गायें उत्पन्न हुई थी। महाभारत के शांति पर्व में इनका विशेष वर्णन पाया जाता है। 10वें है हंस। जल से राजहंस के रूप में अवरुद्ध होकर इन्होंने नारद को भक्ति योग, भगवान के सौंदर्य माधुर्य और जीवों के स्वरूप तत्व संबंधी भागवत ज्ञान का उपदेश किया था। अब ये हैं प्रश्निगर्भ। ये स्वयंभुव मनवंतर में अवतीर्ण हुए थे। महाराज उत्तानपाद के समान विमाता सुरुचि के वाक्य बाण से विद ध्रुव की तपस्या और स्तव से संतुष्ट होकर इन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया था। और ये हैं भगवान ऋषभ देव। महाराज नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण होकर इन्होंने सभी आश्रमों में पूज्य परमहंस धर्म का प्रचार किया था। इन्हीं ऋषभ देव के पुत्र महाराज भरत हुए, जिनके नाम अनुसार इस देश का नाम भारत वर्ष हुआ। उससे पहले इस देश का नाम अजनाब वर्ष था। ये हैं पृथु भगवान। मुनियों की प्रार्थना से नास्तिक वैन राजा की दक्षिण बाहु का मंथन करने से ये आविर्भूत हुए थे। इन्होंने पृथ्वी को समतल कर उससे जीवन धारण उपयोगी सभी वस्तुओं को दोहन किया था। इन्होंने अर्चन मार्ग की शिक्षा दी है। ये अत्यंत सुंदर थे। अब नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप की सभा में जो खंबे लगे हुए थे, उन खंभों से प्रकट होकर इन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और अपने तीक्ष्ण नखों से हिरण्यकश्यप का वध किया था। इनका अवतार सर्व प्रसिद्ध है। अब ये हैं कुर्म भगवान। समुद्र मंथन के समय देवताओं के लिए इन्होंने अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को धारण किया था। उस समुद्र मंथन में ऐरावत, लक्ष्मी, उच्चश्रवा घोड़ा, विष और अमृत सभी रत्न उत्पन्न हुए थे। अब ये हैं धन्वंतरी भगवान। समुद्र मंथन के समय ये अमृत कलश को हाथ में लेकर प्रकट हुए थे। ये आयुर्वेद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब ये हैं मोहिनी भगवान। समुद्र मंथन के समय निकले हुए अमृत को इन्होंने असुरों को वंचित कर देवताओं को पिलाया था। कभी महादेव शंकर की प्रार्थना से भगवान ने इन्हें इस मोहिनी रूप का दर्शन करवाया था। इनका दर्शन कर काम विजयी शंकर भी मुग्ध होकर इनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अंत में भगवान की कृपा से उनका मोह भंग होने पर बड़े लज्जित हो स्तव स्तुति करने लगे। अब ये हैं वामन भगवान। ये कश्यप अदिति के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए थे। देवताओं की प्रार्थना से इन्होंने बलि से छल पूर्वक स्वर्ग राज्य लेकर देवताओं को दिया था। वास्तव में बलि महाराज से अनित्य स्वर्ग राज्य लेकर उसे देवताओं को देना बलि को ठगना नहीं, बल्कि बलि के ऊपर कृपा करना है। 2 वामन अवतारों का वर्णन पाया जाता है, एक वामन और एक त्रिविक्रम। अब ये हैं परशुराम भगवान। जमदग्नि ऋषि और रेणुका के पुत्र के रूप में अवरोध हुए थे। इन्होंने देव द्विज विद्वेषी क्षत्रिय राजाओं का 21 बार ध्वंस कर पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य कर दिया। अब ये हैं रामचंद्र भगवान राम। ये त्रेता युग में महाराज दशरथ और कौशल्या के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए थे। इनके अवतार का कारण भूभार हरण करना था। समुद्र वंदन, रावण आदि असुरों का संहार, माया सीता का उद्धार, सीता का त्याग, आदर्श प्रजापालन आदि इस अवतार के प्रसिद्ध कार्य हैं। वाल्मीकि रामायण में इनका सविस्तार वर्णन है। अब है भगवान वेद व्यास। महर्षि पाराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से इनका आविर्भाव हुआ था। अल्प बुद्धि परायण मनुष्यों के कल्याण के लिए इन्होंने वेदों का विभाग किया था। ये वेदांत दर्शन, 18 पुराण और महाभारत आदि के रचयिता हैं। मुख्य रूप से इनकी रचनाओं में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ कृति है। अब ये हैं बलराम। वसुदेव की देवकी के पुत्र रूप से में 7वीं संतान के रूप में आविर्भूत हुए थे और पुनः गोकुल में रोहिणी के पुत्र रूप में आविर्भूत हुए थे। श्री कृष्ण के भूभार हरण कार्य में प्रधान सहायक थे। अब ये कृष्ण हैं। यदुकुल में वसुदेव देवकी के पश्चात गोकुल में नंद यशोदा के गर्भ में से आविर्भूत हुए थे। कभी द्विभुज,
कवि चतुर्वेद में प्रकट होते हैं। इनका चरित्र सर्वत्र प्रसिद्ध है। विशेषकर श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद में इनका विस्तृत वर्णन है। बुद्धदेव कलयुग के प्रारंभ में अत्यधिक नास्तिकों और अधार्मिकों के बढ़ जाने पर उनको मोहित कर जगत की रक्षा के लिए गया प्रदेश में अजन के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए थे। अग्नि पुराण, वायु पुराण और स्कंद पुराण में इनका उल्लेख पाया जाता है। इन्होंने यज्ञों में दी जाने वाली पशु बलि का घोर विरोध किया था। ये दया की मूर्ति थे। कुछ लोग कपिल वस्तु के राजा शुद्धोदन के जो पुत्र गौतम बुद्ध हैं उनको ही बुद्ध मानते हैं, किंतु ये मत सर्वदा भ्रांत है, फ्रॉड मत है। गौतम बुद्ध एक जीव हैं, भगवान बुद्ध नहीं है। इन्होंने वेद विरुद्ध नास्तिक बौद्ध धर्म का प्रचार किया है। इन गौतम बुद्ध ने गया में भगवत बुद्ध के आविर्भाव या आराधन स्थल पर बुद्धत्व की प्राप्ति की थी। वहां आज भी बोधि वट वृक्ष दर्शन होता है। अब ये हैं कल की भगवान। कलयुग के अंत में शासक गणों के अत्यंत अधार्मिक दस्यु प्राय होने पर संबलपुर नामक गांव के विष्णु ईशा नामक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में अवरोध होते हैं। वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग के कलयुग में बुद्ध और कल्कि का आविर्भाव होता है। कोई कोई प्रत्येक कलयुग में ही इनका आविर्भाव मानते हैं। इन सभी लीला अवतारों के विस्तृत वर्णन के लिए श्रीमद् भागवत द्रष्टव्य है। अब हम जो भगवान के मनवत्तर अवतार हैं उनका सुनेंगे विष्णु ठाकुर पाद से। उस 8वें श्लोक का अनुवाद है। यज्ञ मनवंतर अवतार 14 होते हैं। यज्ञ भगवान, विभु भगवान, सत्यसेन भगवान, हरि भगवान, वैकुंठ नाथ, अजित भगवान, वामन भगवान, सार्वभौम ऋषभ भगवान, विश्वक्सेन भगवान, धर्म सेतु भगवान, सुदामा भगवान, योगेश्वर भगवान और बृहद भानु। अब गुरु महाराज कणा प्रकाश का वृत्ति में बतलाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। प्रत्येक मनवंतर में एक मनवंतर अवतार होता है। इनका 14 मनु में 14 अवतार ये होते हैं भगवान के। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। यज्ञ भगवान आदि मनु स्वयंभू की आकुति नामक कन्या के गर्भ से आविर्भूत हुए थे। एक बार समाधिस्थ स्वयंभू मनु को असुर और राक्षस मिलकर खा जाने के लिए तत्पर हुए। भगवान यज्ञ ने याम नामक देवताओं के से परिवेष्टित होकर राक्षसों और असुरों का वध कर स्वयंभू मनु की रक्षा की थी। स्वयं इंद्र बनकर स्वर्ग का पालन किया था। लीला अवतारों में भी इनका वर्णन किया जा चुका है। ये विभु भगवान अग्नि के पुत्र द्वितीय मनु के नामानुसार स्वारोचिष मनवंतर में वेदसरा ऋषि की तुष्टा नाम की पत्नी के गर्भ से इनका आविर्भाव हुआ था। इन्होंने 88,000 कुमार ब्रह्मचारियों को यम नेमादि ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा दी थी। अब ये हैं भगवान सत्यसेन। प्रिय व्रत के पुत्र तृतीय मनु के नामानुसार उत्पन्न उत्तम मनवंतर में धर्म की सुनरता नामक पत्नी के गर्भ से आविर्भूत हुए थे। उन्होंने सत्यजित नामक इंद्र से मित्रता कर मिथ्याभाषी, दुराचारी, दुष्ट, हिंसा परायण यक्ष, राक्षस और निशाचरों का विनाश किया था। चौथे ये हरि हैं। उत्तम नामक तृतीय मनु के भैया चतुर्थ तामस मनु के नामानुसार तामस मनवंतर में मेदस की पत्नी हिरण्य के गर्भ से भगवत हरि आविर्भूत हुए थे। इन्होंने ही ग्राह को मारकर गजेंद्र का उद्धार किया था। अब ये बैकुंठ भगवान तामस के सहोदर भ्राता पंचम मनु रैवत के नामानुसार रैवत मनवंतर में शुभ्र की विकुंठा नामक पत्नी के गर्भ से आविर्भूत हुए थे। लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से इन्होंने सत्यलोक के ऊपर एक नव वैकुंठ लोक का निर्माण किया है। और अभी हैं अजित भगवान चाक्षुष मनवंतर में बैराज के
और देव संभूति के पुत्र के रूप में ये आविर्भूत हुए थे। इन्होंने समुद्र मंथन के समय कूर्म रूप से मदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया था। अब ये हैं वामन भगवान। ब्रह्मकल्प में 3 बार इनका आविर्भाव हुआ था। प्रथम बार स्वयंभू मनमंत्र में वशकली नामक दैत्य के यज्ञ में, दूसरी बार वैश्वासन मनमंत्र में धुंध नामक असुर के यज्ञ में, और तीसरी बार वैश्वासन मनमंत्र के सप्तम चतुर्युग में कश्यप और अदिति के पुत्र रूप में आविर्भूत हुए थे ये भगवान वामन। अब सार्वभौम भगवान। सावर्णी मनमंत्र में देव गुह्य द्वारा सरस्वती के गर्भों से आविर्भूत हुए थे। इन्होंने पुरंदर इंद्र से स्वर्ग राज्य छीनकर बलि महाराज को प्रदान किया था। अब ये ऋषभ भगवान। दक्ष सावर्णी मनमंत्र में आयुष्मान और अंबुधारा के पुत्र रूप में भगवत अंश अवतार ऋषभ देव आविर्भूत होंगे। ये सर्व समृद्धशाली तीनों लोगों का राज्य अद्भुत नामक इंद्र को भोग कराएंगे। विश्वक्सेन भगवान। उपश्लोकों के पुत्र ब्रह्म सावर्णी नामक दशम मनु के नाम पर रखे गए ब्रह्म सावर्णी मनमंत्र में विश्व श्रेष्ठा के घर में विसूची के गर्भ से भगवान के स्वांश में रूप में इनका प्रभु होगा। वे शंभु नामक इंद्र के साथ मित्रता स्थापन करेंगे। धर्म सेतु भगवान। धर्म सावर्णी मनमंत्र में और विधरता के पुत्र के रूप में आविर्भूत होकर ये तुरहन का पालन करेंगे। सुधामा भगवान। रुद्र सावर्णी मनमंत्र में सत्य से औष्णता का पुत्र रूप में आविर्भूत होकर उस मनमंत्र में लोगों का पालन करेंगे। यज्ञेश्वर भगवान। देव सावर्णी मनमंत्र में देवहोत्र और बृहति के पुत्र के रूप में आविर्भूत होकर देवस्पति नामक इंद्र का अभिष्ट पूर्ण करेंगे। बृहदभानु भगवान। इंद्र सावर्णी मनमंत्र में बिताना के गर्भ से सत्यायन के पुत्र रूप में आविर्भूत होकर कर्म तंत्र का प्रचार करेंगे। इन सभी मनमंत्र अवतारों के विस्तृत वर्णन के लिए श्रीमद् अन्य वेद पुराण शास्त्र द्रष्टव्य हैं। युग अवतार। अब विष्णु ठाकुर युग अवतारों का वर्णन करते हैं। अनंतर युग अवतार 4 प्रकार के होते हैं, शुक्ल, रक्त, श्याम और कृष्ण। अब गुरु महाराज कर्ण प्रकाश का वृत्ति में इस पर बतलाते हैं कि मनमंत्र अवतार गण जिस मनमंत्र में अवतीर्ण होते हैं वे ही उन मनमंत्रों के सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग में युग उपयोगी उपासना पद्धति की प्रतिष्ठा के लिए क्रमानुसार शुक्ल, रक्त, श्याम और कृष्ण नाम और वर्ण अंग कांति ग्रहण कर युग अवतार होते हैं। ये साधारण नियम है, किंतु कुछ युगों में इस नियम का अदल बदल भी होता है। वैवस्वत मनमंत्र के 28वें चतुर्युग के द्वापर के अंत में स्वयं रूप कृष्ण आविर्भूत होने पर द्वापर के युग अवतार श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार इसके ठीक बाद वाले कलयुग में पीत वर्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने पर कली के युग अवतार श्री मन महाप्रभु में प्रविष्ट हो जाते हैं। सत्ययुग अवतार। सतयुग के युग अवतार का नाम भगवान शुक्ल है। इनका श्रीमद् भागवत में इस प्रकार उल्लेख है, कृते शुक्ल श्वचतुर बाहुर जटिलो वल कलाम्बरः कृष्ण जिनोपवीताक्षान बिभ्रत दंड कमंडलो। भाग श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 21वां श्लोक है ये। अब बतलाते हैं। सत्युग में भगवान शुक्ल वर्ण चतुर्भुज जटाजूट वलकल कृष्ण आश्री कृष्ण अजिन मृग चर्म उपवीत अक्षमाला दंड कमंडल धारण कर ब्रह्मचारी वेश में अवतीर्ण होते हैं। इस युग के मनुष्य शांत, परस्पर मित्र भाव से संपन्न, उपकारी, समदर्शी होकर
बाहर और भीतर इंद्रियों के संयम पूर्वक ध्यान योग से भगवान का भजन करते हैं। इस युग में हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, परमात्मा, इन नामों से भगवान को पुकारा जाता है। त्रेता युग में के संबंध में श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि त्रेता युग में भगवान रक्त वर्ण, चतुर्भुज, त्रिगुण, मेखला युक्त, पिंगल, केश विशिष्ट, त्रैवेद मूर्ति, स्त्रुप, स्त्रुबाज चिन्ह युक्त अवतीर्ण होते हैं। इस युग में लोग यज्ञ विधि से भगवान की आराधना करते हैं। विष्णु यज्ञ, प्रश्नि गर्भ, सर्व देव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत और उरुगाय नाम से भगवान को जानकर उनका कीर्तन करते हैं। द्वापर युग अवतार, द्वापर युग अवतार के संबंध में श्रीमद् भागवत में कहते हैं, द्वापरे भगवान श्याम पीतवास नियायुध श्री वत्सादि भिर भ्रंकश्च लक्षण रूप लक्षितः। द्वापर युग में भगवान श्यामवर्ण, पीतवसन, चक्र आदि आयुध, अस्त्र, श्री वत्सादि चिन्ह, कौस्तुभ आदि अलंकार ग्रहण कर अवतीर्ण होते हैं। तत्वज्ञानी मनुष्य महाराजोपलक्षण से लक्षित उन परम पुरुष की वैदिक तांत्रिक विधानों के अनुसार अर्चन मार्ग से पूजा करते हैं। श्री कलयुग अवतार, श्रीमद् भागवत में कलयुग अवतार के संबंध में कहा गया है, नाना तंत्र विधानेन कलावपि तथा शृणु कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पाशदम यज्ञ संकीर्तन प्रयायन्ति ही सुमेधसः। 11वें स्कंद के भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 31 और 32वां श्लोक द्रष्टव्य है, देखने योग्य है। साधारणतः कलयुग अवतार का नाम कृष्ण है और उनका वर्ण कृष्ण होने के कारण इनका कीर्तन करना ही कलयुग का धर्म है। किंतु गौरांग महाप्रभु जिस कलयुग में अवतीर्ण होते हैं उस समय युग अवतार महाप्रभु में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, ऐसा पहले ही लिखा गया है। इस श्लोक में श्री गौर अवतार की बात विशेष रूप से कही गई है। जो श्रीमद श्री मुख से श्री कृष्ण कृष्ण वर्णन करते हैं, जिनके अंग की कांति अकृष्ण अर्थात गौर पीत वर्ण मतलब पीले कलर की है, जो अंग श्री नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य उपांग श्रीवासादि भक्त वृंद, अस्त्र हरिनाम और पार्षद श्री गदाधर पंडित, श्री स्वरूप दामोदर आदि के साथ अवतीर्ण होकर नाम संकीर्तन यज्ञ का प्रवर्तन करते हैं। कलयुग में बुद्धिमान पुरुष ऐसे गौरांग महाप्रभु की आराधना नाम संकीर्तन यज्ञ द्वारा करते हैं। ये भगवान के युग अवतार हैं। अब विष्णु ठाकुर 10वें श्लोक में बतलाते हैं, इन युग अवतारों में से कल्प अवतार, मनमंत्र अवतार, युग अवतार कोई आवेश, कोई प्रभाव और कोई वैभव और कोई परावस्त है। अब गुरु महाराज कणा प्रकाश का अब विष्णु ठाकुर 11वें श्लोक में बताते हैं, चतुर्सन नारद पृथु आवेश हैं, मोहिनी धन्वंतरी हंस ऋषभ व्यास दत्तात्रेय शुक्ल आदि प्रभाव हैं। प्रभाव से कुछ अधिक शक्ति प्रकाशक अवतरों को वैभव कहते हैं, जैसे मशत कूर्म नंदन नारायण बहारा हैगिरी प्रश्नि गर्भ बलभद्र यज्ञ आदि वैभव हैं। उनसे भी अधिक शक्ति प्रकाशक को परावस्त कहते हैं। नरसिंह राम कृष्ण ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ परावस्त हैं। उनमें श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है, उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। अब कणा प्रकाश का वृत्ति में गुरु महाराज बतलाते हैं, शक्ति प्रकाश के तारतम्य अनुसार भागवत अवतारों में भी आवेश, प्रभाव, वैभव और परावस्थ 4 प्रकार के भेद परिलक्षित होते हैं। जिन अवतारों में सर्व शक्तियों का षड ऐश्वर्यों का पूर्ण रूप में प्रकाश होता है उन्हें परावस्थ कहते हैं। उनसे कुछ न्यून शक्ति प्रकाश करने वालों को वैभव और उनसे कम शक्ति प्रकाशक को प्रभाव, और जिनमें केवल एक शक्ति का प्रकाश होता है उन्हें आवेश कहते हैं। चतुर्सन नारद पृथु आदि आवेश अवतार हैं। प्रभाव 2 प्रकार के होते हैं, मोहिनी, पहले मोहिनी हंस और युग अवतार। ये अल्पकाल
स्थायी प्रभाव कहलाते हैं। दूसरे व्यास, धन्वंतरी, ऋषभदेव आदि दीर्घकाल स्थायी प्रभाव के अंतर्गत हैं। मत्स्य, कूर्म आदि वैभव अवतार हैं। नृसिंह, रामकृष्ण ये तीनों परावस्थ होने पर भी नृसिंह से राम और राम से कृष्ण श्रेष्ठ हैं। श्री नृसिंह देव में ऐश्वर्य का अत्यधिक प्रकाश होने पर भी रामचंद्र में ऐश्वर्य के साथ साथ आंशिक रूप में माधुर्य का भी प्रकाश देखा जाता है। इसलिए श्री राम नृसिंह से श्रेष्ठ हैं। पुनः श्री रामचंद्र की उपेक्षा भी श्री कृष्ण में ऐश्वर्य और माधुर्य परिपूर्णतम रूप में प्रकाशित रहने के कारण ये ही भगवत्ता की चरम सीमा है और श्रेष्ठ परावस्थ हैं। साधारण रूप में सभी भगवत अवतार हतारी गतदायक मारकर गति देने वाले होने पर भी श्री कृष्ण विशेष रूप से हतारी गतिदायक हैं। पूतना, शिशुपाल आदि की गति देखकर ही इसका निर्णय किया जाता है। श्री कृष्ण की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी और वेणु माधुरी कितनी अन्य भगवत स्वरूपों में नहीं देखी जाती, किसी अन्य भगवत स्वरूप में नहीं देखी जाती। श्री कृष्ण की नाम की महिमा भी अधिक देखी जाती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ही परावस्थ में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकार सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।